आमतौर पर 1857 को ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम समर माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व ही वीर बुद्धू भगत ने न सिर्फ क्रांति का शंखनाद किया था, बल्कि अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से 1832 ईस्वी में ऐतिहासिक आंदोलन लड़का विद्रोह का सूत्रपात किया। उनकी लड़ाई अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध थी। बुद्धू भगत का जन्म आज के झारखंड में रांची जिले में सिलगाई ग्राम में 17 फरवरी सन 1792 ईस्वी को हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें दैविक शक्तियां प्राप्त थी, जिसके प्रतीक स्वरूप वह एक कुल्हाड़ी सदा अपने साथ रखते। छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में अंग्रेज हुकूमत के दौरान बर्बरता चरम पर थी। मुंडा समुदाय जमींदारों, साहूकारों के विरुद्ध पहले से ही भीषण विद्रोह छेड़ रखा था। वहीं उरांव समुदाय ने भी बागी तेवर अपना लिए। बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखते आए थे। उन्होंने देखा था कि किस तरह तैयार फसल जमींदार जबरदस्ती उठा ले जाते। गरीब गांव वालों के घर कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जल पाता। बालक बुद्धू भगत सिलागाई की कोयल नदी के किनारे घंटों बैठकर अंग्रेजों और जमींदारों को भगाने के बारे में सोचते रहते। तलवार और धनुष बाण चलाने में पारंगत होने के कारण लोगों ने बुद्धू को देवदूत समझ लिया। तेजस्वी युवक बुद्धू की बड़ी बड़ी बातें सुन आदिवासियों ने उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानना आरंभ कर दिया। विद्रोह के लिए बुद्धू के पास अब पर्याप्त जन समर्थन प्राप्त था। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध बगावत का आह्वान किया। हजारों हाथ तीर, धनुष, तलवार, कुल्हाड़ी के साथ उठ खड़े हुए। बुद्धू ने गुरिल्ला युद्ध के लिए सभी को प्रशिक्षित किया। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर कई बार अंग्रेजी सेना को परास्त भी किया। हजारों लोगों के हथियारबंद विद्रोह से अंग्रेजी सरकार और जमींदार कांप उठे। बुद्धू भगत को पकड़ने का काम कैप्टन इम्पे को सौंपा गया और बुद्धू को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई। बनारस की 50वीं देसी पैदल सेना की 6 कंपनियां और घुड़सवार सैनिकों का एक बड़ा दल जंगल में भेजा गया। टीकू को और आसपास के गांवों से हजारों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुद्धू के दस्ते ने घाटी में ही बंदियों को मुक्त करा लिया। करारी शिकस्त से कैप्टन इम्पे बौखला गया। 11 फरवरी सन 1832 ईस्वी को बुद्धू और उनके साथियों को कैप्टन इम्पे ने सिलागाई के गांव में घेर लिया। बुद्धू आत्मसमर्पण करना चाहते थे, जिससे अंग्रेजों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी में निर्दोष ग्रामीण न मारे जाए। लेकिन बुद्धू के भक्तों ने वृत्ताकार घेरा बनाकर उन्हें घेर लिया। कैप्टन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। बूढ़े, बच्चों, महिलाओं और युवकों के भीषण चित्कार से इलाका कांप उठा। उस खूनी तांडव में लगभग 300 ग्रामीण मारे गए। अन्याय के विरुद्ध जन विद्रोह को हथियार के बल पर जबरन खामोश कर दिया गया। बुद्धू भगत, उनके बेटे हलधर और गिलधर भी अंग्रेजों से लोहा लेते शहीद